की पढ़ाई बंद थी क्योंकि मैं काफ़ी प्रयास कर रहा था कि मुझे मार्कर कहीं मार्केट में मिल जाए, लेकिन मार्कर मिल नहीं रहा है। इस परिस्थिति में फिर हमने एक नया तरीका निकाला है जिसके माध्यम से मैं आपके पास उपस्थित हो पा रहा हूँ और आपको समय से कुछ लेक्चर मिलता रहे ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। नवोदय मिशन आपके साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये जब भी आपको कोई डाउट है आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8005442097 पर। आप व्हाट्सएप करिए, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आप चाहे तो समय लेकर के हमसे बात भी कर सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने मात्रा के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। अब ज़रा सोचिए कि आप सबको हमने बताया था कि जितनी भी मूल राशियाँ हैं, सबका एक सिंबल दिया गया है। जैसे लंबाई का कैपिटल एल दिया गया है, समय का कैपिटल टी दिया गया है, द्रव्यमान का कैपिटल एम दिया गया है, मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल दिया गया है, टेम्परेचर का केल्विन दिया गया है, करंट का एम्पियर दिया गया है। तो सभी जो मूल राशियाँ हैं, उनका एक सिंबल दिया गया है। और हम उस मूल राशि को भी उसके सिंबल के रूप में लिख सकते हैं और चाहे तो अन्य राशियों का भी सिंबल हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि लंबाई है तो उसका सिंबल एल है। लेकिन क्या उसको हम मास, द्रव्यमान, टेम्परेचर, मास, लेंथ और टेम्परेचर उसके टर्म में भी लिख सकते हैं? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं। आप सबको पता होगा कि किसी भी संख्या का यदि पावर 0 होता है, किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है, तो उसका मान 1 होगा। तो अगर हम l के साथ m का घात 0 इसे मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब क्या है कि हम l में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से गुणा कर रहे हैं और इसलिए इसका मान नहीं बदलेगा। उसी तरह से समय को लिखना है तो समय का सिंबल होता है t, इसको हम लिख सकते हैं m के घात 0, l के घात 0, t के घात 1। और द्रव्यमान को यदि लिखना है तो m के घात 1, l के घात 0, t के घात 0। अब आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। व्युत्पन्न राशियों का क्या मतलब था? व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां थी जो मूल राशियों के द्वारा निकाली जा सकती है। जैसे कि आप क्षेत्रफल को देखें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है। तो यह क्या हो जाएगा? लंबाई गुने लंबाई, तो लंबाई स्क्वायर हो जाएगा। सिंबल के फॉर्म में यदि लिखा जाए तो क्षेत्रफल इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। इसको देखिए, क्षेत्रफल को हम लोगों ने बड़े से ब्रैकेट में इसको घेर रखा है। तो इस तरह से हमको जो क्षेत्रफल के लिए एक एक्सप्रेशन मिला, एक व्यंजक मिला, क्षेत्रफल बराबर क्या मिला? एल स्क्वायर, या इसको और इस तरह से लिख सकते हैं m की घात 0, l की घात 2, t की घात 0। उसी तरह से यदि वेग को निकालना होता है तो वेग का क्या होगा? लंबाई बटा समय। लंबाई के लिए सिंबल l है, t के लिए समय के लिए t है, तो एल टी माइनस 1। तो इस तरह से जो हमको व्युत्पन्न राशियों के लिए जो एक्सप्रेशन मिल रहा है या मूल राशि के लिए जो एक्सप्रेशन है, इन इसी एक्सप्रेशन को, इसी व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, विमीय सूत्र। ये जो अपने को एक्सप्रेशन मिला, क्षेत्रफल बड़ा कोष्ठक में बंद बराबर m के घात 0, l के घात 2, t के घात 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? वेग को आप कोष्ठक में लिखेंगे और राइट साइड में इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, मूल राशियों के सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो वेग बराबर m के पावर 0, l t के पावर -1 मिला, वही वही इसका क्या है? विमीय सूत्र है। जब भी आपसे यदि पूछा जाए, मान लीजिए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, तो आप निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर 0। अब आपसे पूछा जाए त्वरण का विमीय सूत्र निकाले। त्वरण का विमीय सूत्र आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको त्वरण का डिफिनीशन, उसकी उनकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन में अगर दो वेग है, वेग 1 माइनस वेग 2 है, तो वेग 1 का जो विमीय सूत्र होगा, वेग 2 का भी वही विमीय सूत्र होगा। और वेग 1 माइनस वेग 2, किसी भी दो राशि जिसका जोड़ और घटाव करना होता है, वो वही राशि होती है। दो अलग-अलग राशियों का जोड़ और घटाव संभव नहीं है। तो इसलिए जोड़ और घटाव जो भी मिलता है हमें, उस राशि का भी जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। इसलिए त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा वह वेग का विमीय सूत्र बट्टा समय का विमीय सूत्र होगा।
और इस तरह से हमें LT-2 मिलेगा। जैसे देखिए त्वरण बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन बट्टा समय, वेग बट्टा समय है LT-1 बट्टा T। इसलिए त्वरण का क्या हो जाएगा, L के पावर 1 T के पावर -2। अगर इसमें द्रव्यमान को भी ऐड करेंगे तो M के पावर 0 L के पावर 1 T-2। उसी तरह से बल का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो हम सबको पता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। F is equal to ma, F is equal to ma, F is force, m is mass, a is acceleration। तो बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब हमें द्रव्यमान का जो सिंबल है वो m है, त्वरण का हम लोगों ने जो निकाला है LT-2, तो बल का क्या हो जाएगा MLT-2, m के घात 1, L के घात 1, T के घात -2 -2, वही त्वरण का, तो वही बल का विमीय सूत्र होगा। उसी तरह से दाब का निकालना होगा, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का हम लोगों ने निकाल लिया MLT-2 अपॉन क्षेत्रफल का क्या होगा L स्क्वायर, तो दाब का क्या हो जाएगा ML-1 T-2। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे का विमीय सूत्र उपयोग करते हुए हम अलग अलग और नए नए क्वांटिटी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो बल का हम लोगों ने देख लिया ML-T-2 है, दाब का ML-1 T-2। इन सारे सवालों को आप अपने से खुद से घर में भी बैठ करके निकालेंगे, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। विमाएं क्या होती है, विमाएं अभी हम लोगों ने बल बराबर m के घात 1 L के घात 1 T के घात -2 निकाला। तो ये जो घात है, जैसे द्रव्यमान का जो घात 1 है, तो हम ये बोलेंगे कि बल में द्रव्यमान की विमा 1 है, बल में लंबाई की विमा 1 है और बल में समय की विमा -2 है। तो विमा क्या होता है, तो किसी राशि x के विमीय सूत्र में मूल राशि पर जो घात लगाए जाते हैं उन्हें उस राशि की विमा कहते हैं। यहाँ पर क्या है, बल में द्रव्यमान एक राशि है जिसके ऊपर घात 1 है, तो इसलिए द्रव्यमान का जो विमा होगा वह क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, m के घात 0 L के घात 2 T के घात 0। अब आप लोग समझ में आया होगा कि क्यों मैं बार बार mt इससे मल्टीप्लाई कर रहा था। इसमें हम आगे एम्पियर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम्पियर की पावर 0। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में द्रव्यमान की विमा क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में किसी संख्या का घात 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मान 1 होता है और उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, m0 m क्षेत्रफल में द्रव्यमान का जो विमा है वो 0 होगा, लंबाई की विमा 2 होगी और समय की विमा भी 0 होगी। इसलिए अब विमा क्या हो सकती है, विमा धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, भिन्न हो सकती है। धनात्मक हम लोगों ने देखा 2 है, ऋणात्मक हम लोगों ने देखा -2 है और शून्य भी हम लोगों ने देखा। और जहां भी हमको किसी परिभाषा में रूट ओवर का आएगा या 1/3 आएगा तो उस तरह से ये भी 2/3 4/3 5/3 इस तरह से हो सकता है। तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य अथवा भिन्न हो सकती है। धन्यवाद बच्चों। अब अगली कक्षा में हम लोग